नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग को मैं आज एक छोटी-सी पूजा विधि शेयर कर रही हूँ वट सावित्री की, जिसे आप घर में भी आसानी से कर सकते हैं। आपको वट वृक्ष की टहनी लेनी है। टहनी में आगे से कपोल निकली हुई होनी चाहिए और इस तरह से जो छोटे-छोटे बीज लगे हैं ना, वो लगी होनी चाहिए। आप एक टहनी भी ले सकते हैं, अगर बड़ी है तो छोटी है तो मैंने 2 टहनी ले ली हैं। आप बड़ी टहनी 1 भी ले सकते हैं, तो मैं 2 टहनी ले आई थी मंदिर से। एक गमला लेंगे, गमले में भी हम इसका रोपण कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको जल से सींच देंगे। जल से सींचने के बाद ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले माता सावित्री ने इस व्रत को किया था, तो उन्होंने सबसे पहले जो ये पत्ते हैं ना, इनसे श्रृंगार किया था। तो मान्यता के अनुसार हमें भी वट वृक्ष की टहनी तोड़कर अपने बालों में लगा लेनी है। माता सावित्री और सत्यवान की स्तुति करेंगे और अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक चौकी की स्थापना करेंगे। चौकी में लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। कलश की स्थापना करेंगे। कलश के नीचे हम चीनी का आसन दे देंगे। कलश में हम थोड़ा जल भर देंगे, पुष्प भर देंगे और आम के पत्ते या अशोक के पत्तों से उसको थोड़ा सजा देंगे। और दिया जो है, दिए के ऊपर हम अन्न रख देंगे या चीनी भी रख सकते हैं और उसके ऊपर हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। वैसे ये पूजा हम लोग ज़्यादातर मंदिर में जाकर ही करते हैं, अपने साथ के सहेलियों के साथ जाकर ही हम लोग ये करते हैं। लेकिन मैं आपको घर में भी आसान विधि बता रही हूँ, अगर आप नहीं जा सकते किसी कारणवश, आप घर में भी कर सकते हैं। चौकी बिछाएंगे, चौकी में लाल रंग का आसन देंगे, आसन के ऊपर गणगौर बनाएंगे, चाहे आप मिट्टी के बनाएं चाहे आप सुपारी के बनाएं। तिलक कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। पुष्प आपने सभी को अर्पित करने हैं और तिलक भी आपने सभी को अर्पित करना है। आपने कलश बनाया है उसे भी अर्पित करना है, गणगौर बनाए हैं उन्हें भी अर्पित करना है और जो आपने वड वृक्ष गमले में रोप रखा है उसमें भी आपने जो रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत और पुष्प है वो इन्हें भी अर्पित करना है। जो भी आपके पास ऋतु पुष्प हैं, ऋतु फल हैं, आप माता सावित्री को समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी माला बना दी है मोगरा और अपराजिता के फूलों की। उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा भी चढ़ा देना है। गणगौर जो हमने बनाए हैं, गणगौर आपकी इच्छा है, आप मिट्टी के भी बना सकते हैं, जो गमले की मिट्टी होती है ना, उससे आप गणगौर बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं। वस्त्र स्वरूप हम इन्हें कलावा चढ़ा देंगे, जिसे रक्षा सूत्र या फिर कच्चा सूत भी कहते हैं। चढ़ा देंगे सभी को, वट वृक्ष को भी चढ़ा देंगे, गणगौर को भी चढ़ा देंगे और जो हमने कलश की स्थापना कर रखी है उसको भी वस्त्र स्वरूप हम कलावा चढ़ा देंगे। उसके कंठ में हम बांध देंगे इस मौली धागे को। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास ऋतु पुष्प है, ऋतु फल है, हमने समर्पित कर दिया है। ऋतु फल में आप लोग इस समय आम, केला, खीरा, खरबूजा इत्यादि ले सकते हैं। तिलक के लिए हम सभी को तिलक कर देंगे, जो आम्रपत्र हैं उन्हें भी तिलक कर देंगे और जो वट वृक्ष हमने स्थापना कर रखी है उसको भी हम तिलक कर देंगे। यहीं पे हम भाव रूप से ये मान के चलेंगे कि यहीं पे हमारा वट वृक्ष है और यहीं पे हम सारी पूजा विधि कर देंगे। जितनी भी पूजा हम सबकी अलग-अलग तरीके की पूजा होती है। सब जिस तरह की आप लोग करते हैं उस तरह से आप यहाँ पे पूजा कर दीजिए। सबको कुमकुम करने के पश्चात आप अपने आप को भी कुमकुम कर लीजिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे चूड़ी में करके आपको दिखा दिया है, इस तरह से आप तिलक कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रसाद में अगर आपने बनाया है अच्छी बात है, वरना आप बतासे भी चढ़ा सकते हैं। फल में जैसे मैंने आपको बताया, ऋतु फल, खरबूजा, ककड़ी, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो ठंडे फल ही चढ़ाएंगे। और प्रसाद में आपने पूड़ी, गुलगुले, पुए इत्यादि जो भी बनाए हैं, मिष्ठान जो भी बनाया है, आप वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे श्रृंगार की सामग्री चढ़ा देंगे माता गौरा को। आपको सिंदूर अवश्य रखना है, क्योंकि हम लास्ट में जो सिंदूर है ना, माता गौरा को चढ़ाने के बाद उस सिंदूर को अपने माथे में भी उससे तिलक करते हैं। और दक्षिणा के लिए आपके पास अगर साड़ी या सूट जो भी है आप वो दे सकते हैं, क्योंकि जो हम पूजा करते हैं ना उसमें जो भी कमी रह जाती है उसकी क्षमा याचना के लिए हम लोग दक्षिणा रख देते हैं। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दक्षिणा। और जो भी ये पूजा सामग्री है आप किसी सुहागन महिला को भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में कन्या है आप उसे भी दे सकते हैं। जो पुष्प और जो आपने चढ़ाए हैं ना, क्योंकि हम घर में करके दिखा रहे हैं, जो भी चीजें हैं ये आप कन्या को भी दे सकते हैं या किसी सुहागन महिला को भी दे सकते हैं। अगर हम मंदिर में करने जा रहे हैं, जो भी ये चीजें हम लेके गए हैं, वहां पे अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, दक्षिणा हम पंडिताइन या किसी सुहागन महिला को वहां पर भी हम दान में दे सकते हैं, जितनी भी हमारी सामग्री है।
देसी घी का दीप जला देना है, धूप नैवेद्य से आरती कर लेनी है और जो भी हमारी सामग्री है ना, उस सामग्री को हमने जल के छींटे दे देने हैं, मतलब मिनस देना है। क्योंकि जो भी ये सामग्री हम मंदिर में या तो किसी पंडित को दे देते हैं या किसी सुहागन महिला को दे देते हैं या फिर हम ऐसे ही भी रख के आ जाते हैं। जो थोड़ी बहुत सामग्री बचती है, जो हमने चढ़ाया होता है चढ़ावा, जो साड़ी इत्यादि दक्षिणा है, वो तो हम किसी पंडित को या सुहागन महिला को ही देते हैं या अपनी किसी रिलेटिव महिला को देते हैं। बाकी की चीज़ें हम वहीं छोड़ आते हैं, तो मिनसना बहुत ज़रूरी है। गर्मी का सीजन है, पंखा आपको ज़रूर ले लेना है, क्योंकि मान्यता है पंखे से आपने इन सभी को थोड़ी-सी हवा दे देनी है। और 2 पंखे लेने हैं, 1 पंखा आप मंदिर में दान कर देंगे, दूसरा पंखा आप अपने घर ले आएँगे। घर में जो पंखा है, उससे आप अपने पति को जब पूजा करेंगे, उससे हवा दे देंगे। सामग्री की बात करूँ तो मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। ऋतुफल, ऋतुपुष्प, रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, कलश, मौली धागा, देसी घी का दीप और जो भी आप मेवा मिष्ठान बनाते हैं, पूड़ी, गुलगुले या पुए और दान में एक साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दक्षिणा, पंखा। तो इस तरह से ये सामग्री पूरी हो जाती है, ज़्यादा सामग्री की हमें आवश्यकता नहीं होती है। पास ही के मंदिर में जहाँ पे वट और पीपल का वृक्ष साथ में हो, वहाँ पर आपने ये पूजा करनी है और आखिरी में आपने ना कहानी ज़रूर पढ़नी है। सत्यवान और सावित्री का चित्र बना लेंगे। अगर आप वहाँ पे पूजा करने गए हैं, तो आप जो ऐपन होते हैं ना, ऐपन या जो कुमकुम होता है या जो अ अ, रोली होती है, उससे भी आप वहाँ पे चित्र बना सकते हैं सावित्री और सत्यवान का। माता को हम चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार में हमारे पास जो भी है वो चढ़ा सकते हैं। आपको सत्यवान और सावित्री के चित्र को ये सब चीज़ें समर्पित कर देनी है, क्योंकि भाव रूप में ही हम ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। उसके बाद 2 रक्षा सूत्र होते हैं, जिसको हम एक अपने हाथ में बाँध लेते हैं और एक हम अपने गले में बाँध लेते हैं। भीगे हुए चनों को हाथ में लेकर थोड़े चने हम यहाँ पर वट वृक्ष में चढ़ा देते हैं और थोड़े चने हम हाथ में लेकर कहानी को सुनते हैं। अगर कोई महिला अन्य महिला सुना रही है, तो उस कहानी को हम सुनते हैं। और अगर हम खुद ही पढ़ रहे हैं, तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। हर किसी के यहाँ अलग-अलग पूजा होती है, अलग-अलग मान्यताएँ हैं। आपके यहाँ जैसी मान्यता है, आप उस तरह से पूजा कीजिए। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं उत्तराखंड के तरीके से आप लोग को पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। हम लोग सबसे पहले सुबह उठकर नहा-धोकर अपने घर की साफ-सफाई करते हैं, मंदिर की साफ-सफाई करते हैं और रात में ही हम लोग मेहंदी और महावर इत्यादि लगा कर रख लेते हैं। जो भी हमारे नए वस्त्र हैं, उन्हें पहन लेते हैं, जो भी हमारे पास गहने हैं, उन्हें धारण कर लेते हैं। और जो भी हमारे पास मेवा मिष्ठान बनाने की सामग्री है, जैसे गुलगुले, पुए इत्यादि बना लेते हैं, सामग्री तैयार करते हैं। एक थाली तैयार करके हम अपनी सखी सहेलियों के साथ मंदिर चले जाते हैं और वहाँ पर हम चने हाथ में लेकर पूजा करते हैं और थोड़ा-थोड़ा जो प्रसाद में चढ़ी हुई सामग्रियाँ होती हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, वो एक-दूसरे को बाँटते हैं, एक-दूसरे को देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है और बाकी मैंने देखा है और जगह जो सिंदूर होता है ना, सिंदूर भी चढ़ाते हैं एक-दूसरे को महिलाएँ। आपके यहाँ जैसी रिवाज है आप वैसा कीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा आपको ये थोड़ा-सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्यारा-सा कमेंट कर देना। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत माता भूलना। गौरा ने जिस तरह से माता सावित्री को अमर सुहाग का वरदान दिया था, उनके पति के प्राणों की रक्षा की थी, सभी को इसी तरह माता गौरा का आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो माता गौरा की जय हो, माता सावित्री की जय हो। माता सावित्री की कृपा सभी पर बनी रहे, माता गौरा की कृपा सभी पर बनी रहे। बोलो सत्यवान की जय हो, माता सावित्री की जय हो।